a relation R in set A. बेटा again a relation R in set A. यानी relation कहाँ से कहाँ रहेगा? From set A to set A. तो बेटा relation R in set A is said to be reflexive. अगर बेटा if each element of A is related to itself, every element is related to itself. ठीक है, जैसा देखो एग्जांपल देखो बच्चों, एग्जांपल से क्लियर समझ जाएगा। जैसे कि ये सेट ए है, ये सेट ए है। अब रिलेशन का है फ्रॉम ए टू ए, तो इस रिलेशन में जो भी एलिमेंट आएंगे बेटा वो क्या रहेंगे? ए क्रॉस ए को बिलोंग करने वाले रहेंगे। तो मैं ए क्रॉस ए लिख लेता। ए क्रॉस ए हो जाएगा 1 1 1 2 2 1 2 2। अब रिलेशन है बेटा, इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी। अब रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है, तो पहला और दूसरा एलिमेंट दोनों ए को बिलोंग करेंगे। और साथ ही साथ में मैंने बोला ए माइनस बी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ए माइनस बी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो क्या इस रिलेशन में मैं 1 1 लिखूंगा? हाँ, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होता है? इंटीजर होता है। ठीक है, क्या 1 कॉमा 2 लिखूंगा? हाँ, क्योंकि 1 माइनस 2 क्या होता है? माइनस 1 भी इंटीजर है। 2 कॉमा 1 भी लिखूंगा, क्योंकि 2 माइनस 1 कितना होता है? 1 1 इंटीजर है। 2 2 भी लिखूंगा। बेटा ये यूनिवर्सल तो है ही, क्योंकि ये क्या था? रिलेशन ए टू ए था, उसमें ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट है, तो यूनिवर्सल तो है ही, यूनिवर्सल रिलेशन तो है ही। साथ ही साथ में देखो बेटा, ए के एलिमेंट क्या थे? 1। तो बेटा 1 1 से रिलेटेड है क्या? हाँ भाई, 1 1 से रिलेटेड है। दूसरा एलिमेंट क्या था? 2 2 2 से रिलेटेड है क्या? तो हाँ, 2 2 से रिलेटेड है। तो बेटा अब ये रिलेशन के अंदर देखो, रिलेशन ए टू ए था और ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, तो बेटा ये यूनिवर्सल के साथ साथ रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। ठीक है, हमको दूसरे एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, दूसरे है या नहीं हमसे कोई मतलब नहीं है। हमको बस मतलब ये है कि 1 के साथ 1 होना, 2 के साथ 2 होना। तो ऐसे रिलेशन जिसके अंदर हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, वो कहलाता है बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, दूसरा है बेटा सिमेट्रिक रिलेशन। अगर बेटा किसी रिलेशन के अंदर a कॉमा बी है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, और बेटा उस रिलेशन में b कॉमा ए भी है, तो हम लोग बोलेंगे कि r क्या है बेटा? सिमेट्रिक है। r कैसा है? सिमेट्रिक है। देखो जैसा हमने जो ऊपर रिलेशन लिखे थे 1 1 1 2 2 1 और आखिरी में था 2 2। अब ध्यान दो बेटा, इनको तो हटा दो, ये जो 1 1 है 2 2 इनको तो हटा दो। अब देखो बेटा इसमें 1 2 है, इनके अलावा 1 2 है। अब 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब इसका उल्टा बेटा 1 2 का उल्टा क्या? 2 1 है, तो हाँ भाई 2 1 रिलेशन को बिलोंग करता है। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्या क्लियर है? ए बी है तो बी ए होना चाहिए। नोट कर लो। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टिव। यानी बेटा किसी रिलेशन के अंदर a कॉमा बी और b कॉमा सी रिलेशन को बिलोंग करते हैं। a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है बेटा, दोनों का कॉमन एलिमेंट हटा दो। अब क्या बचा? a और c। तो अगर उस रिलेशन में a और c भी क्या करता? बिलोंग करता, तो बेटा फिर कैसा रिलेशन है? ट्रांजिस्टिव। कैसा रिलेशन है बेटा? वो ट्रांजिस्टिव रिलेशन है। यानी किसी रिलेशन में 1 कॉमा 2 है और 2 कॉमा 3 है। 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, 2 कॉमा 3 बिलोंग्स टू रिलेशन। और बेटा उस रिलेशन में अगर 1 कॉमा 3 भी आ जाए, तो बेटा फिर वो क्या बन जाएगा? ट्रांजिस्टिव बन जाएगा। अगर बेटा यहाँ नहीं समझे हो तो मैं
Three relations R1, R2 and R3 are defined on set A as follow. अब बेटा रिफ्लेक्सिव होने के लिए रिलेशन का है सेट A है यानी A to A है, यानी बेटा A का हर एक एलिमेंट खुद से कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे A का पहला एलिमेंट क्या है A, तो क्या A से कनेक्टेड है? हाँ है। क्या B से कनेक्टेड है? हाँ है। क्या C से कनेक्टेड है? हाँ है। यानी A, B, and C belongs to relation. Therefore, R is reflexive. है ना, A to A है तो A का हर एक एलिमेंट A से कनेक्टेड होना चाहिए। अब इनको छोड़ दो बेटा, इनको छोड़ के क्या बचा? A, B belongs to relation. अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए B, A भी होना चाहिए। तो देखो कहीं पे B, A है नहीं, कहीं पे B, A नहीं है, तो बट B, A doesn't belongs to relation. Therefore, R is not symmetric. ठीक है। अब A, B है, B, C है। ट्रांजिस्टर के लिए बेटा दो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम। देखो ये एलिमेंट सेम है, ठीक है। इसको हटा दो, अब क्या बचा? AC। क्या AC है? हाँ भाई AC तो है। तो भाई ट्रांजिस्टिव होने के या सिमेट्रिक होने के लिए सारी पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ेंगे, ठीक है। AB और बेटा BC की पॉसिबिलिटी चेक कर लिए। अब देखो AC, इसका दूसरा एलिमेंट क्या है? C है, तो देखो इसका दूसरा एलिमेंट क्या है? C है। तो अब ऐसा ऑर्डर पेयर देखो, इसका पहला एलिमेंट क्या हो? C हो, तो देखो इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट C है। तो देखो बेटा AC C है, C को हटा दो, AA। क्या AA है? हाँ भाई AA है, ठीक है क्या नहीं? अब और पॉसिबिलिटी चेक करो, जैसे देखो बच्चों ये BC, दूसरा एलिमेंट कौन है? C। तो अब ऐसा ऑर्डर पेयर देखो जिसका पहला एलिमेंट C हो, ठीक है। पहला एलिमेंट C हो तो देखो ये दिखाई दे रहा हमको, ये C। तो देखो बेटा दोनों में C को हटा दो तो BA बचा। क्या BA है कहीं? BA है नहीं, BA है नहीं, BA तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा बेटा मेरे को। तो बेटा होने के लिए सारी पॉसिबिलिटी होना चाहिए, और नहीं होने के लिए एक ही ऑर्डर पेयर तुम्हारा काम कर देगा। जैसे हम लोग अब यहाँ बोल देंगे कि B, C एंड C, A बिलोंग्स टू रिलेशन। लेकिन जब दोनों में से कॉमन एलिमेंट हटाओ तो क्या बचता? BA does not belong to relation, therefore R is not ट्रांजिस्टिव। क्या बेटा बात समझ में? होने के लिए बेटा सारी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, और नहीं होने के लिए केवल एक। बेटा रिलेशन का है, रिलेशन ऑन सेट A। तो बेटा सेट A यानी A का हर एक एलिमेंट A से कनेक्टेड होना चाहिए, यानी A, A होना चाहिए। तो देखो क्या इसमें A, A दिखाई दे रहा? A, A कहीं नहीं दिखाई दे रहा। A, A does not belong to relation, therefore R is not reflexive. अब देखो बेटा A, B देखो, A, B है, B, A भी है, C, A है और A, C भी है, ठीक है क्या नहीं? तो हम लोग बोल सकते हैं लेट X, Y belongs to R। X, Y किसको बिलोंग कर रहा? R को। एंड Y, X also belongs to R। यानी कोई भी ऑर्डर पेयर ले लो, अगर उस ऑर्डर पेयर का पहला उस ऑर्डर पेयर XY है तो रिलेशन में YX भी है। जैसे यहाँ पे A, B था तो B, A था, C, A था तो A, C था। X, Y belongs to relation and Y, is belongs to relation. Therefore, R is symmetric. अब देखो बेटा ये ऑर्डर पेयर देखो A, B और B, A दोनों में ये एलिमेंट क्या है? कॉमन है। इसको हटा दो तो क्या बचता? AA। तो क्या AA रिलेशन को बिलोंग करता? नहीं।
हम बोलेंगे ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन बट ए कॉमा ए doesn't belongs to relation, therefore R is not transitive. क्लियर? तो हमको बताना है क्या क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए का एलिमेंट ए से कनेक्टेड होना चाहिए। तो इसमें ए कॉमा ए है, यही बात खत्म होगी कि ए कॉमा ए doesn't belong to R, therefore R is not reflexive. अब ट्रांजिस्टिव की बात करते हैं। ट्रांजिस्टिव के लिए बेटा अगर a कॉमा बी है तो b कॉमा ए होना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे b कॉमा ए नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे a कॉमा बी बिलोंग्स टू r बट b कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू r, therefore r is not symmetric. अब ट्रांजिस्टिव के लिए देखो बेटा, ट्रांजिस्टिव के लिए देखो ये ऑर्डर पेयर ए बी बी सी, दोनों के अंदर ये कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट को हटा दो, क्या बचता है ए और सी। क्या ए कॉमा सी है? नहीं, सी कॉमा ए। तो हम लोग बोलेंगे ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर बट ए कॉमा सी डजंट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिस्टिव। अब देखो बच्चों, show that the relation R in the set 1 2 3 given by, बेटा ये रिलेशन है, हमको बताना है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिस्टिव भी नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस सेट को मैं नाम देता ए। अब रिलेशन कहां से कहां है? तो इट इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। तो बेटा ए का हर एक एलिमेंट ए से कनेक्टेड होना चाहिए, यानी इस रिलेशन में देखो 1 1 है क्या? हाँ। 2 2 है क्या? हाँ है। 3 3 है क्या? है। तो बेटा 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर R is रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं बेटा सिमेट्रिक की। तो देखो इस रिलेशन में 1 कॉमा 2 है, लेकिन क्या 2 कॉमा 1 है? तो हम लोग बोलेंगे 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 2 कॉमा 1 डजंट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिस्टिव के लिए बेटा एक ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो देखो 1 2, इन दोनों ऑर्डर पेयर में देखो बेटा 2 जो कि इसका सेकंड एलिमेंट है और यहाँ पे 2 जो कि फर्स्ट एलिमेंट है। तो देखो 1 कॉमा 2 एंड 2 कॉमा 3 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब इस कॉमन एलिमेंट को हटा दो तो क्या बचता है 1 कॉमा 3। तो क्या रिलेशन में 1 कॉमा 3 है? नहीं। तो बट 1 कॉमा 3 doesn't belongs to relation, therefore R is not transitive. ठीक है? Let L be a set of all lines in a plane. एक प्लेन में बनी हुई सारी लाइन है। R2 be the relation in L defined as R equal L1 L2। बेटा हमको यहाँ पे वो दो लाइन लिखनी है जो लाइन एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है? अब पहले बताओ क्या ये रिलेशन बेटा रिफ्लेक्सिव हो सकता क्या? R इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव होने के लिए L1 कॉमा L1 आना चाहिए, L2 कॉमा L2 आना चाहिए, ऐसा होने जा चाहिए। तो क्या मैं L1 कॉमा L1 लिख सकता? बिल्कुल नहीं लिख सकता, क्योंकि लिखने के लिए बेटा ये दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। और बेटा क्या कोई L1 इज परपेंडिकुलर टू L1? क्या कोई लाइन खुद पे परपेंडिकुलर हो सकती है? अरे बेटा कोई लाइन खुद पे किसी के परपेंडिकुलर हो सकती है। तो हम बोलेंगे R
is not reflexive because no line in a plane can be परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। बेटा कोई लाइन खुद पे कैसी क्या परपेंडिकुलर होंगी? परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। इसके लिए बेटा जो आर है वो क्या है? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये क्लियर है? अब चर्चा करते हैं बेटा हम सिमेट्रिक की। ठीक है, तो देखो किस रिलेशन में लिखा है L1, L2। तो इसका मतलब रहेगा बेटा जो L1 है वो L2 पे परपेंडिकुलर है। अब बेटा अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब L2 भी तो L1 पे परपेंडिकुलर है, ठीक है नहीं? तो अगर किसी रिलेशन में if L1 L2 belongs to relation, इसका मतलब होता है L1 is perpendicular to L2। अगर L1 और L2 बिलोंग करता तो भाई फिर L2, L1 ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो बेटा फिर L2 भी L1 पे क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर कोई भी अगर P, Q, इसका मतलब P Q को परपेंडिकुलर है तो बेटा Q, P भी बिलोंग करेगा, क्योंकि Q भी क्या रहेगा? P को परपेंडिकुलर। तो इसके लिए हम बोलेंगे कि जो रिलेशन है ये कैसा है? सिमेट्रिक है, क्योंकि L1, L2 यानी L1 परपेंडिकुलर है L2 को, फिर उस रिलेशन में L2, L1 भी आ जाएगा। अब ट्रांजिस्टिव की बात करनी है। ठीक है, तो देखो मैंने बोला L1, L2 belongs to relation and L2, L3 belongs to relation। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ L1 is perpendicular to L2, है क्या नहीं? और L2, L3 बिलोंग करता है, इसका मतलब L2 is perpendicular to L3। बेटा दोनों में कॉमन क्या है? L2। L2 को हटा दो तो क्या बेटा L1, L3 बिलोंग करेगा? चलो देखते हैं। अब देखो बेटा हमने क्या बोले? हमने बोले कि L1 जगह जो L1 है वो बेटा L2 पे परपेंडिकुलर है। L1 L2 पे परपेंडिकुलर है और बेटा L2 किस पे परपेंडिकुलर है? L3 पे। L3 पे परपेंडिकुलर है। बेटा फिर इसका मतलब L1 और L3 परपेंडिकुलर का हो गए, ये तो क्या हो गया? पैरेलल हो गए। तो बेटा अगर L1 और L2 बिलोंग करते इसका मतलब L1 L2 को परपेंडिकुलर है, L2 L3 बिलोंग करते इसका मतलब L2 L3 को परपेंडिकुलर है। अब देखो L1 और L3 सेम लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब L1 और L3 ये क्या हो गए? पैरेलल हो गए। L1 L3 क्या हो गए? पैरेलल हो गए। और तो बेटा अगर ये पैरेलल हो गए तो फिर L1, L3 डजंट बिलोंग टू रिलेशन। बेटा ये बिलोंग कब करते थे? जब L1 और L3 क्या रहते थे? परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ L1 और L3 तो क्या हो गए? पैरेलल। इसका मतलब R is not ट्रांजिस्टिव। ये क्लियर है? Let T be the set of all equilateral triangle in a plane with R be a relation। हमको ऑर्डर पेयर में वो दो ट्रायंगल लिखने हैं जो एक दूसरे को क्या है बेटा? कॉन्ग्रुएंट है। शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा इक्विवेलेंस रिलेशन देख के बेटा घबराओ मत। एक ऐसा रिलेशन बेटा, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और साथ ही साथ ट्रांजिस्टिव भी है, वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन।
अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिस्टिव भी है तो कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बेटा हम लोग पहले चर्चा करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो हमारा रिलेशन ये है T1, T2, T1 is congruent to T2। तो क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? हाँ भाई रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल तो खुद को कॉन्ग्रुएंट होता है। अगर मैं बात करूं कि ट्रायंगल एबीसी है और ये भी वही ट्रायंगल है एबीसी, तो बेटा दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। अरे कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों के, देखो ना बीसी बीसी इक्वल, एसी एसी इक्वल, एबी एबी इक्वल, तो कोई भी ट्रायंगल तो खुद को कॉन्ग्रुएंट रहता। तो बेटा देखो एवरी ट्रायंगल is congruent to itself, therefore R is reflexive relation। रिफ्लेक्सिव हो गया बेटा। अब चर्चा करते हैं बेटा हम लोग सिमेट्रिक की। देखो बेटा ये एक ट्रायंगल है एबीसी, बेटा एबीसी किसको सिमिलर है? पी क्यू आर को। अरे बेटा जब एबीसी पी क्यू आर को क्या है बेटा, मैंने सिमिलर बोला, एबीसी किसको कॉन्ग्रुएंट है बेटा? पी क्यू आर को। तो यार दिखती बात है पी क्यू आर भी तो उसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा ना, बिल्कुल। तो फॉर एनी T1, T2 belongs to relation T2, T1 also belongs to relation, therefore R is symmetric। R is symmetric। अब चेक करते बेटा हम ट्रांजिस्टिव के। देखो बेटा T1, T2 belongs to relation, इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। एंड T2, T3 belongs to relation, इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब बेटा देखो अगर T1 किसको कॉन्ग्रुएंट है? T2 को, और T2 किसको कॉन्ग्रुएंट है बेटा? T3 को। इसका मतलब T1 और T3 ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और बेटा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब बेटा ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बेटा T1, T2 बिलोंग्स, यहाँ लिख लेते हैं फॉर एनी T1, T2 belongs to R and T2, T3 belongs to R, T1, T3 also belongs to R, therefore R is ट्रांजिस्टिव। अब बेटा देखो R क्या है तुम्हारा? R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिस्टिव भी है। तो ये वैसे बेटा R क्या हो गया? R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या क्लियर है? Show that the relation R in the set of integer given by is an equivalence relation। बच्चों को बताना है कि कैसा रिलेशन है। ठीक है बेटा, तो देखो a कॉमा b 2 डिवाइड्स a माइनस b। तो चलो बच्चों पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो देखो भाई क्या a कॉमा a बिलोंग करेगा? तो भाई फॉर एनी a बिलोंगिंग टू z, इन्हें बेटा कोई भी इंटीजर ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो तो क्या रिलेशन को बिलोंग करेगा? तो आंसर है हाँ, a कॉमा a बिलोंग्स टू r। फॉर एनी a बिलोंगिंग टू इंटीजर a कॉमा a बिलोंग्स टू r। क्यों बेटा? क्योंकि a माइनस a कितना हो जाएगा? बिकॉज a माइनस a इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज डिवाइडेड बाय 2। इसने ये बोला था ना कि यहाँ पे ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट्स है उनका डिफरेंस किससे डिवाइड होना चाहिए? 2 से। तो बिकॉज a माइनस a इज डिविजिबल बाय 2, a माइनस a इज डिविजिबल बाय 2 is divided by 2, therefore R is reflexive।
ठीक है, सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो देखो बेटा, अगर a कॉमा बी आर को बिलोंग करता, तो इसका मतलब है बेटा कि a माइनस बी इज डिवाइडेड बाय 2। अब जब बेटा a माइनस बी 2 से डिवाइड होता, देखो जैसा मैंने यहाँ पे लिख लिया 4,2, तो बेटा 4,2 इसका मतलब 4 और 2 को माइनस करो, 4 और 2 को माइनस करो तो कितना साथ है 2, 2 2 से डिवाइड होता। अब इसको पलटा के लिखूं 2,4, तो आंसर कितना आएगा बेटा 2,4, यानी 2 माइनस 4 -2, -2 भी तो 2 से डिवाइड होता, ठीक है। यानी इसका मतलब अगर a कॉमा बी आर को बिलोंग करता, यानी a माइनस बी क्या होता है 2 से डिवाइड होता, तो इसका मतलब अगर a कॉमा बी बिलोंग करता, तो देयरफॉर b कॉमा a is also belongs to R, because b minus a is also divided by 2। यानी इसका मतलब बेटा R क्या हो गया, R सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। अब चेक करते बेटा हम लोग ट्रांजिस्टिव की बात करते हैं। तो बेटा देखो, फॉर a कॉमा बी बिलोंग्स टू R एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू R, यानी बेटा a और b का जो डिफरेंस है, a और b का जो डिफरेंस है वो किससे डिवाइड होता है 2 से, b और c का भी डिफरेंस किससे डिवाइड होता है 2 से। देखो रैंडम एलिमेंट उठा लो, देखो बेटा 2 4, इनका डिफरेंस किससे डिवाइड होता है भाई 2 से, ठीक है। उसी तरीके से बेटा 4 और 6, इनका भी डिफरेंस किससे डिवाइड होता है 2 से। तो बेटा देखो 2 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा 4, वो भी किससे डिवाइड होगा बेटा 2 से डिवाइड होगा। तो फॉर एनी a कॉमा b बिलोंग्स टू R एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू R, यानी ये अप्लाई करता कि a कॉमा c also belongs to R, therefore R is ट्रांजिस्टिव। और बेटा जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिस्टिव भी है, वो बेटा क्या रहेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन।